और कहाँ तक पहुँच गए हैं? अभी तो इंडिया खेल चुके हैं और पहले तो घर पे ही प्रैक्टिस करते थे, मतलब घर के आगे में ग्राउंड है। बचपन से ही खेल में बहुत रुचि थी हमको और यही रुचि देख के मेरी रुचि देख के मेरे पापा हमको स्टेडियम ले जाते थे, वहाँ करवाते थे। बचपन क्या बोले, बहुत रुचि थी। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि खुशी का माहौल इतना अत्यधिक है कि माँ जी रो रही है, क्योंकि ये दुख की आंसू नहीं है यार, ये आंसू खुशी की है। और हर किसी की आंखों से इस प्रकार की आंसू नहीं निकलती है। जब हजारों लाखों परिवार में अंशु की जैसी एक बेटी जन्म लेती है, वहीं पर माँ, पिता और साथ ही साथ पूरे परिवार के लोगों को गर्व होता है कि मेरी बेटी की तरह और भी बेटियां इस बिहार में और भी बेटियां जो परिवार में जन्म लेती हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और इंडिया में खेले आप तो कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? सेकंड, सिल्वर मेडल मिला था आपको। हाँ। कैसा लगता होगा जब आपको दूसरा स्थान प्राप्त हुई और मेडल भी मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व भी फील हुआ। बट हाँ, 20 सेकंड के लिए हम लोगों का गोल्ड मेडल छूट गया। 20 सेकंड के लिए? हाँ। वहां तो लगता होगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत। तो आगे का क्या रहेगा कि बस उनको प्राप्त करना है या फिर यहीं तक रहना? अब की बार मतलब सिल्वर आया, अगली बार गोल्ड लेके आना है। कि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास से चल के समंदर भी आएगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास से चल के समंदर भी आएगी। मत थक के बैठो मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, मिलने की मजा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। आज का खबर होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आप लोगों को यह पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो कि एक खबर बहुत अत्यधिक मात्रा में चल रही थी, जिसमें अपनी बिहार की बेटी की चर्चा हो रही थी। आज वही बेटी की चर्चा पुनः करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। और अभी हम लोग उन्हीं के घर पर उपस्थित हैं और जैसा कि आप लोग पीछे और सभी चारों ओर देख ही सकते हैं कि इसकी पारिवारिक स्थिति, इनकी घर की स्थिति क्या है। और इन्हीं घर से एक बेटी जो कि अपनी पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना ली है, जिनका नाम है अंशु। और आपको बता दूं कि ये बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत एक पंचायत, एक गांव, छोटा सा गांव है जिसका नाम है निर्मली। और वहीं से ये अंशु जो कि रग्बी फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई है। आइए, अगर आप लोग भी इन खबरों को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक इनको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इनसे पहले भी आप लोग इन खबरों को देखे हुए हैं, लेकिन आज कुछ होने वाला है खास, क्योंकि आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मेडल प्राप्त करके आई हुई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जैसी अंशु जो 4 तारीख की रात में जो सुपौल में उतरी, तो उतरने के बाद किस प्रकार से इनका भव्य स्वागत किया गया और कितनी अत्यधिक मात्रा में लोग जुटे। और इतना ही नहीं, बैंड पार्टी, डीजे और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम के साथ इनको संबोधित किया गया। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर एक बेटी के कारण लाखों लोग भीड़ लगाए हुए थे। जैसा कि आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से धूमधाम से इनकी भव्य स्वागत की गई। और आप लोगों को बता दूं कि इतना ही नहीं, ये गांव जब पहुंची तो गांव पहुंचने के बाद भी ये निर्मली गांव में और एक छोटा सा फील्ड है, यहां पे दुर्गा मंदिर के बगल में, जो कि भव्य स्वागत किया गया। और अलग अलग पुरस्कार से भी ग्रामीण और जो भी लोग थे वो पुरस्कृत करने का काम किए। साथ ही साथ स्थानीय विधायक जी भी यहां पहुंचे और बिहार की बेटी अंशु, बिहार की आन बान शान अंशु, जिनके नामों से अब कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनेगी, साथ ही साथ बिहार की चर्चा होगी। तो आइए, इतनी बड़ी सफलता में और इतनी बड़ी राह में किस प्रकार से ये अपनी स्थान बनाई है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, किस प्रकार से आप इतनी ऊपर तक पहुंचे और कहां तक पहुंच गए हैं? अभी तो इंडिया खेल चुके हैं और पहले तो घर पे ही प्रैक्टिस करते थे, मतलब घर के आगे में ग्राउंड है। बचपन से ही खेल में बहुत रुचि थी हमको और यही रुचि देख के मेरे पापा हमको स्टेडियम ले जाते थे, वहाँ करवाते थे। बचपन क्या बोले, बहुत रुचि थी। इंडिया में खेले आप तो कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? सेकंड,
सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल मिला था आपको। हाँ, कैसा लगता होगा जब आपको दूसरा स्थान प्राप्त हुई और मेडल भी मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व भी फील हुआ। बट हाँ, 20 सेकंड के लिए हम लोगों का गोल्ड मेडल छूट गया। 20 सेकंड के लिए? हाँ, वहाँ तो लगता होगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा, मिस कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत। तो आगे का क्या रहेगा कि बस उनको प्राप्त करना है या फिर यहीं तक रहना? अब की बार मतलब सिल्वर आया, अगली बार गोल्ड लेके आना है। अगर मेहनत करेंगे तो ही ना गोल्ड आएगा। जी बिल्कुल। जब आप घर पहुंच रहे थे तो क्या आपको ये पता था या फिर ये पता चल रहा था कि जब हम गांव पहुंचेंगे, हम अपने जिला पहुंचेंगे तो इस प्रकार से और इतने लोग रहेंगे मेरे साथ, क्या था कुछ? नहीं, कुछ पता नहीं था, एक सरप्राइज टाइप का हुआ, कुछ पता ही नहीं था। आने के बाद फिर पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे मतलब वहाँ सुपौल में हुआ, फिर ये पता नहीं था गाँव में भी होगा। गाँव के सारे लोग मिलजुल के मेरे लिए इतना कुछ किए, बहुत अच्छा लगा। सुपौल में जैसा कि मतलब देखा गया बहुत सारी खबरों में कि जैसे आप ट्रेन से उतरने के बाद जितनी अत्यधिक मात्रा में या फिर कह सकते हैं कि लोग उतने ट्रेन में भी नहीं रहते हैं जितनी कि वहां पे आपके स्वागत के लिए आए हुए थे। चाहे जहां के भी लोग होंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सब आपके इंतजार में कई घंटों से वहां इंतजार कर रहे थे? पहले तो उन सबको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि मेरे लिए इतना देर से वेट कर रहे थे। चलिए, आपकी माता पिता साथ ही साथ हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति को देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक स्थिति निम्न स्तरीय से भी थोड़ा सा नीचे ही है। बताइए, अब शुरुआत से जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो बिहार की बेटी अंशु हैं, जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, आइए उनसे जानने का शुरू से प्रयास करते हैं। अभी आप लोग देखिए कि किस प्रकार से जब आई तो इनका स्वागत किया गया और कहां तक पहुंचा। देखिए, जैसा कि सब कोई जानते हैं, हर लोग इस सांसारिक जीवन में जानते हैं कि कुछ भी करने से पहले और कुछ भी करने, कोई भी काम करने के दौरान अलग अलग प्रकार की अनेकों कठिनाइयों का सामना करनी पड़ती है। आइए, इनके इस मंजिल में भी कई कठिनाइयां आई होगी। कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि छोड़ दिया जाए, क्यों नहीं, जो खेल रहे हैं इसे छोड़ दिया जाए, लगता है हम मेरे बस का नहीं होने वाला है। लेकिन आइए इनसे शुरुआत से जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जर्नी धीरे 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 कैसे निकली और ये यहाँ तक पहुंची। तो बताइए शुरुआत से कि किस प्रकार से आप शुरू किए थे, कहाँ से, और आपकी इस जर्नी में, सफर में किस प्रकार की दिक्कत सब आई थी, तो शुरू से बताइए। अच्छे थे ना, तो मतलब रनिंग वगैरह करते थे, तो पापा हमको देखे कि रनिंग कर रही है, मतलब इसके अंदर कुछ है तो ही इतना कुछ कर रही है। तो मेरे पापा मतलब यहाँ खुद के ग्राउंड पे ले जाते थे, वहाँ बोलते थे तुमको जो करना है ग्राउंड पे तुम करो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो करो, जो करना है करो। फिर उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते फिर गेम वेम होने लगा, तो थोड़ा उसमें चले गए, उसमें जाते जाते तो गेम हर जगह होने लगा। तो खेलते 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 यहाँ तक बढ़े हैं। और क्या बोले, जब शुरुआत किए होंगे बालापन अवस्था से तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आया होगा। लगभग कितने दिन इस खेल में रहे, उसके बाद आपको दिक्कत आया होगा कि कभी ऐसा लगा होगा कि छोड़ देते हैं इस खेल को? हम तो एक बार तो हार मान गए थे, पूरा मतलब दिल से बोल रहे हैं कि हार मान गए थे। पापा को भी बोले पापा हम अब खेलना नहीं चाहते हैं। फिर कब की बातें हैं जिस दिन आपको क्यों लगा कि मतलब हम छोड़ दें इस खेल को? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। जब आपको लगा कि अब हम छोड़ देते हैं इस खेल को, क्यों ऐसा लगा? मतलब एक होता है ना, मतलब हर चीज़ में सक्सेस नहीं कर पाते थे, भले ही अच्छा खेलते थे लेकिन सक्सेस नहीं कर पाते थे। दिल मानता ही नहीं था कि अब क्या करें नहीं करें। फिर मतलब अंदर से आवाज़ आ रहा था कि अब नहीं करना है, छोड़ देते हैं। फिर मेरे पापा हमको सपोर्ट किए, नहीं तुम कर सकती हो, करो। तो जिस दिन आपके अंदर ये लगा होगा कि ना आज छोड़ ही देते हैं और सबको बता देते हैं, उस दिन तो कुछ खास हुआ होगा या फिर खास कोई मानसिक तनाव हुआ होगा जिसके कारण आपको लगा होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस एक गेम को लेके अच्छा गेम नहीं जाता था ना, इसी कारण। तो अगला प्रश्न है आपसे इस सफर में कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग खेल में अपना मेहनत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी इस खेल के बारे में ही आपको लगा होगा कि क्यों रग्बी ही क्यों चूज किए, अलग खेल में भी तो जा सकते थे? देखिए, हम रग्बी चूज़ करना पड़ा हमको क्योंकि हम पहले एथलेटिक्स करते थे। एथलेटिक्स करते करते तो एक मतलब गेम हुआ, तो सर लोग बुलाए हमको, तो उसमें गए, तो उसमें अच्छा किए, तो उसमें करते करते फिर तो डिस्ट्रिक्ट के लिए खेले थे ना, फिर उसके बाद स्टेट के लिए, उसमें अच्छा किए, तो फिर नेशनल के लिए, फिर इंटरनेशनल के लिए। फिर लगा कि मतलब अब जब इसमें है ही तो इसी में क्यों ना रहे, अब दूसरा गेम नहीं करना, बस इसी में रहना है। और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। हाँ। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आज जो बहुत सारी बेटी या फिर बहुत सारे माता पिता जो अपने घर से अपनी बेटी को बाहर निकलने के लिए नहीं देते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं?
हम तो यही कहेंगे कि निकलने दे, हर एक बेटा या बेटी के अंदर, उसके अंदर देखे कि क्या जज्बा है, क्या कर सकता है। अगर उसको पढ़ाई में है तो पढ़ाई में जाने दे, अगर गेम में है तो जाने दे गेम में, बट उसको आगे बढ़ने दे, उसके अंदर जो चीज़ है उसको देखे और उसको आगे बढ़ने दे। आपके पीछे भी आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स सब बैठी हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सब क्या करे या फिर ये सब पढ़े, और किस किस क्षेत्र में ये सब आगे बढ़ सकती है? क्या ये सब भी कुछ कर सकती है या नहीं? हाँ, कर सकती है, अगर चाहेगी तो कर सकेगी। पढ़ाई जरूरी नहीं है, बस गेम भी जरूरी है, हर कुछ जरूरी है। करे, जिसमें जिसका रुचि है वो करे। और ये सब जो अभी पीछे बैठी है उनके लिए खास संदेश क्या दीजिएगा? वो लोग को यही कहना चाहेंगे कि मेरे तरह ही बने, सब कुछ करे। और हाँ, इन लोगों को धन्यवाद कहेंगे कि लोग स्कूल छोड़ के हमसे मिलने आई है। आज कितनी खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और सुनिए इनके पीछे का रहस्य कि आखिर किस प्रकार से अंशु आज अपनी पहचान बनाई है। और इनके बगल में जो कि अंशु की माता जी है, कहीं ना कहीं अंदर से एक अलग सी खुशी सा प्रतीत होता है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि भले मुखार विरिंद पर हो या ना हो। बताइए, जो आपकी बेटी जो यहाँ तक पहुँची है तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अंशु का माँ है। और आपकी बेटी की तरह बहुत सारी बेटियां अभी पीछे में खड़ी है। साथ ही साथ जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि खुशी का माहौल इतना अत्यधिक है कि माँ जी रो रही है, क्योंकि ये दुख की आंसू नहीं है यार, ये आंसू खुशी की है। और हर किसी की आंखों से इस प्रकार की आंसू नहीं निकलती है। जब हजारों लाखों परिवार में अंशु की जैसी एक बेटी जन्म लेती है, वहीं पर माँ, पिता और साथ ही साथ पूरे परिवार के लोगों को गर्व होता है कि मेरी बेटी की तरह और भी बेटियां इस बिहार में और भी बेटियां जो परिवार में जन्म लेती हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और जितनी भी बेटियां अभी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो जिसको जिस चीज़ में रुचि है वो करे। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, खेलना चाहते हैं तो खेले, यही कहना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग सुने, भावुक और खुशी से भावुक होती हुई माँ की अलग से अंदर से एक आवाज निकल रही है कि खुशी का माहौल खिला हुआ है। और हमारे बगल में जो कि अंशु के पिताजी हैं, कहीं ना कहीं ये सब एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी मिली है जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि आप लोग कितनी अत्यधिक मात्रा में और भव्य रूप से स्वागत की गई है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए, हमारे बगल में जो अंशु के पिताजी हैं, कहीं ना कहीं अंदर से खुशी और खुशी का माहौल खिलता होगा। आइए इनसे बातचीत करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि पिताजी का इनके खेल में किस प्रकार से योगदान रहा। आपकी बेटी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है, मेडल भी जीत के आ गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहें, अब तो इतना खुशी है हमसे लेके हमारे गांव समाज और पूरे जिला, मतलब पूरे देश को इतना खुशी है कि अब, और हमारे अंदर जो इतना खुशी हम उसको शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते जी। जब किस दिन आपको लगा कि आपकी बेटी जो है कुछ कर सकती है, या फिर? सर, ये बचपन में जब 10 साल की थी तो स्कूली गेम होता था ना, उसमें जाता था तो ये हमेशा अच्छा करती थी, हमेशा अच्छा, मतलब फर्स्ट पोजीशन लाती थी। तो हमको आके बोलती थी, पापा आज वहाँ पे हम फर्स्ट किए हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और डिस्ट्रिक्ट तक गए। डिस्ट्रिक्ट में जब डिस्ट्रिक्ट मीट हुआ तो वहाँ पर जो है फिर ये वहाँ पे जो है ना प्रथम लाई एथलेटिक्स में। और वहाँ जब प्रथम लाई तो फिर इसका जो है तो स्टेट के लिए चयन हुआ। स्टेट में भी ये सिल्वर मेडल मारी है, 2022 में थी, सहरसा में हुआ था, उसमें 400 मीटर में। उसके बाद ये इसी प्रकार इसका क्रम सिलसिला जारी रहा और इसी प्रकार ये आज जाते जाते आज ये देश तक और देश का नाम रोशन किया है। किस दिन आपको लगा होगा कि हमारी बेटी जो है वो कहीं ना कहीं रग्बी में अपनी पहचान बना सकती है? सर, रग्बी तो ये नई बात है, पहले तो ये एथलेटिक्स में थी। जब रग्बी का खेल हुआ तो वहाँ पे थे सभी सर लोग थे, रग्बी संघ के अध्यक्ष सरदानंद सर, सचिव तरुण सर और एथलेटिक्स संघ के सचिव सर्वेश सर, जिब्राइल सर और विकास सर और सब जितने सर थे सब वहाँ ग्राउंड पे मौजूद थे। जब इसका दौड़ देखते थे ना तो बोलता था कि ये कोई आगे चल के ये बहुत कुछ करेगी। तो सर लोग एक रोज़ हमको बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आप इनको ग्राउंड पे लेकर आइए। हम वहाँ पे ग्राउंड पर लेकर जाते थे, यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी तय करके, और वहाँ जाते थे और आते थे। मतलब 20 किलोमीटर का हमारा अप डाउन का सफ़र होता है। यानी डेली आप इसे 20 किलोमीटर ले जाते थे और लाते थे? जी जी
जी 20 किलोमीटर इसका अप डाउन वहाँ से यहाँ तक का होता है हमारे घर से। देख सकते हैं और आप लोग सुन ही सकते हैं। और क्या बताएं, अपने मुखार विरिंद से अंशु के पिताजी बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटी के लिए अपना जो कारोबार थी, अपना एक छोटा सा जो दुकान मिठाई का था, उन दुकान को छोड़ के या फिर उन दुकान को बाधित करके ये डेली नित्य दिन अपने बेटी को सुपौल यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जो कि ठंडी में गर्मी में हमेशा ले जाते थे। क्यों? क्योंकि इन पिताजी को गर्व था कि हमारी बेटी कुछ कर सकती है, हमारी बेटी भी अपनी पहचान बना सकती है। और इसके बाद क्या हुआ? हाँ सर, उसके बाद वहाँ पर जब हुआ तो रग्बी का मैच हुआ, उसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उसका जिला टीम में सिलेक्ट किया गया। जिला टीम में जब सिलेक्ट हुआ तो फिर सुपौल में ही अंतर जिला राज्य स्तरीय रग्बी मैच हुआ, उसमें भी इसका जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और उसके बाद फिर इसका नेशनल के लिए इसका चयन हुआ, नेशनल के लिए चयन हुआ तो नेशनल पटना में इसका कैंप लगा, वहाँ पर कैंप की, फिर इसका चयन हो गया। मतलब मेहनत इतना की खेल के प्रति कि उसका नेशनल में भी इसका चयन हुआ और वो पुणे महाराष्ट्र गई खेलने के लिए। और वहाँ पर जो इतना मेहनत की थी कि फिर वो वहाँ पर भी नेशनल में भी अपना जगह बनाया और इंडिया प्रो बॉल के लिए इसका चयन किया गया। इंडिया प्रो बॉल के लिए जब चयन हुआ तो वहाँ से फिर भुवनेश्वर के लिए इसका ट्रायल के लिए बुलाया गया, वहाँ पे 1 महीने का ट्रायल था। वहाँ आप लोग स्थिति देख ही सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी पारिवारिक स्थिति है, और एक छोटा सा घर और एक छोटा सा जो मिठाई की दुकान। बस इन खबरों में इतना ही। लेकिन आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपके घर में भी बेटी हैं तो आप भी अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ने की आजादी दीजिए और साथ ही साथ उनके मेहनत में सहायता कीजिए ताकि आपके घर की भी बेटियां आगे बढ़ सके। इन खबरों में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में कैमरामैन अविनाश के साथ। जय हिंद मित्रों।